क्या तुमने कभी अपनी कमर से निकाले जाने का एहसास देखा है? मैंने देखा है, अभी भी काफी लाल था, भाप निकल रही थी और रबर के दस्ताने पहने उस हाथ में हल्का सा कांप रहा था। ऑपरेशन थिएटर के पास उस कोने में जो कीमती तेंदुए की खाल का कोट पहने थी और जिसके चेहरे पर घृणा लिखी थी, वह महिला लियू याओ थी। लियू याओ, मेरे लिए ये कर दो। वह महिला थी जिसे मैं अपनी हथेली में थामे हुए किसी देवता की तरह पूछता रहा पूरे 3 साल तक। 3 साल पहले मैं उसकी उंगलियों को छूने तक की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि उसने भौहें सिकोड़कर मुझसे कहा था, लिन यान, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, इससे मुझे बहुत असुरक्षित महसूस होता है। मैं पागल की तरह परिवार की कई पीढ़ियों से संचित एक व्यावसायिक साम्राज्य को बेच बैठा ताकि उसकी तथाकथित सुरक्षा भावना को पूरा कर सकूं। मैंने वे 100 अरब रुपये नकद का एक पैसा भी नहीं रखा, सब कुछ उसके नाम कर दिया। बाद में जब प्रलय आया तो पूरी दुनिया का तापमान एक ही रात में घटकर 0 से 60 डिग्री नीचे से भी कम हो गया। दुनिया की 90% से अधिक मानवता सीधे बर्फ की मूर्तियों में बदल गई। और लियू याओ ने मेरे दिए हुए उन 100 अरब रुपयों से दुनिया की सबसे मजबूत प्रलय कोठरी बना ली। वह अपनी बचपन की मित्र झू माओताई के साथ उस स्वर्ग में जा बसी। मैं, जिसने उसे सब कुछ देकर सहारा दिया था, कचरे की तरह बाहर निकाल दिया गया, बिल्कुल बेकार। मैं बस चारों ओर से हवा घुसने वाली टूटी फूटी किराए की झोपड़ी में सिमटकर किसी तरह सांसें लेते हुए जीता रहा। लेकिन फिर भी लियू याओ ने मुझे नहीं छोड़ा। अचानक एक दिन उसने मुझे फोन किया और उसकी आवाज बहुत कोमल थी, जैसे कोई फरिश्ता हो। उसने कहा, लिन यान, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। उस पल मुझे लगा कि उसका दिल बदल गया है, मुझे लगा कि मेरी सच्ची भावना आखिरकार ईश्वर तक पहुंच गई है। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दरअसल झाओ ताइजिंग द्वारा बेहद चालाकी से रचा गया एक धोखा था। उसने मुझे वापस बुलाया मेरी कमर काटने के लिए ताकि वह अपने कुत्ते के लिए दवा का मोल्ड बना सके। पति, राजकुमार के शरीर में बहुत ठंडक है, अगर वह इसे सह न पाए तो मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ, डरो मत, ये तो बस एक नकली दवा का मोल्ड है। क्या वह दरवाजे तक पहुंच भी गया? इस कचरे की कमर निकालकर कुत्ते के लिए सूप बना दो, गरम गरम पिलाओ, बिल्कुल ताकत देगा। आखिरकार मैं भीषण दर्द और निराशा में उस ठंडे ऑपरेशन टेबल पर मर गया और इस घटिया बदतमीज धर्मशिक्षक जैसी जिंदगी का अंत हुआ। जब मैं फिर से ठंडेपन से आंखें खोलता हूं तो जो दिखता है वह नर्क की आग नहीं, बल्कि एक जाना पहचाना पुराना सा छत का पैनल होता है। खिड़की के बाहर भारी बर्फ पड़ रही थी और तूफानी हवा शोर कर रही थी। मैंने फोन की स्क्रीन देखी, समय दिखा रहा था कि यह प्रलय के विस्फोट के बाद का तीसरा महीना था। मैं पुनर्जन्म ले चुका था। फोन पर -60 डिग्री दिख रहा था। बाहर की हवा चाकू जैसी थी, फिर भी एक रत्ती भर भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। दिन मेजबान के पिछले जन्म के अनुभव का पता चला। जागने की एकमात्र प्रतिभा शुद्ध यांग शरीर। शरीर का तापमान पर्यावरण को अनदेखा करेगा और हमेशा 36.7 डिग्री पर स्थिर रहेगा। हाँ, शुद्ध यांग शरीर, भला इससे क्या विमान उड़ाओगे? सिस्टम भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्या मैं कोई यंग मास्टर हूँ? मेजबान के पिछले जन्म की अत्यंत दुखद चापलूस जिंदगी को देखते हुए प्रलय प्रेम प्रणाली अतिरिक्त रूप से बांधी गई है। अरे हद हो गई, मुझे फिर से चापलूस मत कहो। जैसे जैसे देवी की मेजबान पर आक्रमण प्रगति गहराती जाएगी, समुद्री मात्रा में जीवित रहने की सामग्री और दैवीय स्तरीय आपदा रोधी सुविधाएं अपने आप अनलॉक होंगी। लेकिन बात फिर वही है, अभी अभी तुमने समुद्री मात्रा में जीवित रहने की सामग्री और दैवीय स्तरीय आपदा रोधी सुविधाओं की बात की थी, है ना? विशेष सूचना, आक्रमण लक्ष्य को सिस्टम द्वारा एस स्तर की देवी के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए और सभी अंतरंग इंटरेक्शन महिला पक्ष द्वारा ही पहल करके शुरू किए जाने चाहिए। कोई बात नहीं, ये क्या सिस्टम है, ये तो सीधा बाप है। क्या कहा? मुझे लगा था कि मैं वही बुलाने पर तुरंत पहुंच जाने वाला चापलूस हूँ। अरे लिन यान भाई, आप कहाँ हैं? बाहर बहुत ठंड है, लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, एक बार वापस आ जाए, ठीक है? मेरी जान, दफा हो जाओ। तुम क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया। मैंने कहा दफा हो जाओ। पिछले जन्म में मैं जिंदगी भर का शीर्ष स्तरीय चापलूस था। इस बार बारी तुम लोगों की है कि मेरी खुशामद करो। ये भी कितनी शांत जगह है, कुछ सामान ढूंढना भी मुश्किल है। यह अंदाज काफी कलात्मक है। हालांकि ऐसा बन ठन गया है, लेकिन इस बदन के हिसाब से पहले जन्म में तो बड़ी सुंदर रही होगी, है ना? अफसोस है। स्तरीय लक्ष्य मिला, योजना आक्रमण मिशन सक्रिय किया गया। सिस्टम, तू अंधा है क्या? ये तो साला एक टुकड़ा बर्फ है, मुझे गर्मागर्म भी नहीं तो फिर ऐसा फायदा कैसे उठाऊं? साले भूख कहीं के। अरे खूबसूरत लड़की देखते ही काट खाती हो, क्या इस शिष्टाचार की कुछ ज्यादा ही हद नहीं हो गई? अच्छा हुआ मैं अपने साथ एक रस्सी ले आया था, सच में काम आ गई। भले ही थोड़ा खतरनाक है, लेकिन चाहे जो भी हो, यह स्तर का लक्ष्य है। पहले इसे घर ले चलो, फिर बात करेंगे। ठीक है, शो मत करो। हालांकि चेहरा अच्छा है, लेकिन पागल कुत्ते की तरह क्यों लग रही हो? यह माल तो ढंग से बात भी नहीं कर सकता, फिर मैं कैसे इस पर आक्रमण मिशन चलाऊं? मुसीबत हो गई। लीजिए आओ, वही है। उस नकली चेहरे को मैं राख बनकर भी याद रखूंगा।
पिछले जन्म में मैंने तुम्हें रोते हुए कितना दयनीय देखा था, फिर भी बेवकूफी से अपने दांतों की दरार से बची हुई बची खुची राशन निकालकर तुम्हारी मदद की थी। और नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैं बाहर जाकर सामान लाने गया, पीछे से उस झांक छयांग वाले जानवर ने आवाज लगा दी। मेरा न होने पर मेरी पूरी घरबारी ही उड़ा दी। खैर, तुम भी ज्यादा दिन तो जीने वाले नहीं हो। ये सब चीजें मैंने तुम्हारे लिए ही इस्तेमाल कर दी, मान लो कूड़े का सही इस्तेमाल हो गया। पिछले जन्म में मेरी जीविका का रास्ता छीन लिया और इस जन्म में फिर दरवाजे तक भेज दिया। दफा हो। मेरी चीजें कुत्तों को भी नहीं दूंगा। कौन सी दवा गलत खाली है? देना नहीं है तो मत दो, सच में पागल है। खाया तो था, उसने नहीं दिया। उसे तो जैसे गलत दवा खाली हो, उल्टा मुझे ही दफा होने को कह रहा है। माँ की, ये कैसे किसी बदले हुए इंसान जैसा हो गया। ये लड़का तो बड़ा अक्खड़ है, महिलाओं की जरा भी सुनता नहीं। तुम जाओ, उससे थोड़ा नखरा करो, उसे बहलाओ। अगर बस कमरे में जाकर खाने पीने को कुछ मिल जाए तो उसे थोड़ा फायदा हो जाए, इसमें क्या बुरा है। जल्दी जाओ। सिस्टम कहता है कि यह स्तरीय देवी है, लेकिन ये कैसे भी देखो तो ये तो एक भूतनी लगती है। ऐसे जीव को पाना भी बेकार है, फूल भेजने से भी कुछ नहीं होगा। जब वह भूत है तो यकीनन उसे नरक की कोई चीज चाहिए होगी, है ना? ये तो पिछले किराएदार ने छोड़ी हुई अच्छी चीज है। लो, एक घूंट। क्या तुमने ठीक से नहीं देखा? या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बंधन बहुत तकलीफदेह होने की वजह से? तो मैं तुम्हारे लिए खोजता हूं, चलो तर्क की बात करते हैं। या फिर सचमुच बहुत कसकर तुम्हें बांध रखा है? कसम से, बस थोड़ा और तो मेरी जान ही चली जाती। मेजबान को प्यार की झप्पी पूरी करने पर बधाई, इनाम में 200 ग्राम इंपोर्टेड बीफ स्टेक। वाह, ये भी ठीक है। कई दिन से मांस नहीं खाया, पहले 2 स्टेक तल लेते हैं, फिर बात करेंगे। तुम भी खाना चाहते हो? क्या हुआ, कच्चा नहीं खा सकते? भूत भी इतने नखरे करता है? लो, इसे चिखो, साथ इससे पका हुआ है। वाह, ये तो लंबा हो गया। इतनी भूख लगी है। अभी अभी एक टुकड़ा खाया है और 90% और बढ़ गया। अब इतना ज्यादा खा लिया है, अब उड़ने की तो नौबत नहीं आ जाएगी। मुझे सिस्टम देखने दो, फिर भी सिर्फ 10% ही। नहीं, ये क्यों अटक गया? मेरे कुछ पाउंड गोश्त। तुम कमरे में क्या कर रहे हो? बहुत खुशबू आ रही है, दरवाजा खोलो। ये लीजिए, आओ, फिर आ गई है, लगता है कि उसकी मौत भी आसानी से नहीं होगी। चून की भुनाए हुए गोश्त ने मच्छरों को बुला लिया है, तो मच्छरों को कुछ काम करने दो। सिस्टम कहता है अगर लड़की पहल करे तो इनाम मिलेगा। तो देखो वो आखिर कितनी पहल करती है। भूत को पकड़ा नहीं जा सकता, तुम्हें पकड़ना तो और भी मुश्किल है। क्या हो रहा है? भोजनालय क्यों नहीं खुल रहा? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस बहुत भूखा हूं। क्या कुछ खाने को दे सकते हो? ली दामेई को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या खाना है? क्या तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें भरपेट नहीं खिलाया? बहुत खुशबू आ रही है। लिन यान भाई, क्या तुम बीफ स्टेक तल रहे हो? काफी समय से मांस नहीं खाया है, क्या मुझे भी एक निवाला मिल सकता है? नहीं, जमींदार के घर में भी मछली का चारा नहीं है। वैसे ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नामुमकिन हो। अगर तुम खाने को देने को राजी हो तो मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। पिछले जन्म में अगर मैं तुम्हें एक नजर और देख लेता तो तुम मुझे बदतमीज कहकर डांटती। अब तो डिलीवरी भी घर तक करवाना सीख लिया है। अरे वहां तो अभी भी एक इंसान बैठा है। सच में कितनी अद्भुत सहनशक्ति है, ये तो लाजवाब है। जब उसे कोई आपत्ति नहीं है तो अंदर आ जाए। कैसे दिखता है ये तो तुम्हें खुद देखना होगा। मांस है, क्या ये सच में मेरे लिए है? क्या आवाज? क्या चिल्ला रहे हो? क्या मुझे शोर शराबे से मार डालोगे? यह मेरा पाला हुआ पालतू है, इसे यूं ही चौंका कर मत डराओ। तुम घर में राक्षसी लड़की पाले बैठे हो, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? किस बात से डरूं? क्या बाहर भूख से मरना और ठंड से जम जाना इससे बेहतर है? यह आदमी इतना आकर्षक कैसे हो सकता है? अगर झांक की आंख जैसे उस निकम्मे में इसका आधा भी हुनर होता तो मैं भी यहाँ निकलकर भीख मांगने नहीं आती। बोलो, आखिर मुझे क्या करना होगा तभी तुम मुझे मांस दोगे? बहुत आसान। तुम्हें जो भी मैं करने को कहूं वह सब करना होगा। मांस, बस इतना सा। तुम्हारी अलमारी में साफ साफ अभी भी इतना कुछ है। कम लगता है क्या तुम्हें पता नहीं अब कैसा जमाना चल रहा है? इतना सा एक जिंगो मांस बाहर रख दो तो कोई इसे एक कार के बदले भी ले लेगा। प्यार चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं, मुझे वापस मत देना। मुझे चाहिए। आओ आओ आओ, मुझे देख लेने दो कि गाइड ली जियाओ ने क्या इनाम दिया है।
त्याग और रंग रूप का तो कुछ न कुछ बदला मिलना ही चाहिए। चेतावनी, इनाम केवल एस स्तरीय देवी की गाइड के लिए सीमित है। वर्तमान लक्ष्य सी स्तर है, इसलिए वितरण नहीं किया जाएगा। कमाल है सिस्टम, तुम्हारे पास फिर भी शक्ल सूरत है कि नहीं? हालांकि आज पैसा कमाया है और झांक किया तो पक्का उस सहनशील कछुए ने देख ही लिया होगा। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। शुद्ध धूप में हाथ पांव सेंकना ही मजा है, शून्य से नीचे 60 डिग्री में भी, जैसे सैर करके आए हुए फूलों के बाग में हो। लगता है इस इमारत में अब ज्यादा बुद्ध लोग नहीं बचे। अरे खुशी का पानी, ये तो सख्त माल है। ये तो बढ़िया चीज है, एक बार में ऐसा कि एक भी आवाज न निकले। मैंने देखा था जब वह लड़का लौटा तो पीठ पर एक बड़ा सा बैग था, पक्का उसने बहुत सी अच्छी चीजें ढूंढ ली होंगी। मैं भी ऊपर जाकर देख लेता हूँ, शायद कुछ छूटा हुआ मिल जाए। लिन यान, क्या तुम्हारी माँ भोगे की तरह है? एक कौर सूप तक नहीं देती। बहू, क्यों ना तुम फिर जाकर लिन यान के लिए कुछ खाने पीने की चीज ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी, कल ही तो खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। जियाओ जियाओ, मुझे पता है कि तुम्हें कष्ट हुआ है, लेकिन ये सब हमारे भविष्य के लिए है। कुछ दिन और डट कर रहो, बचाव दल पक्का पहुंच जाएगा। ठीक है, आखिरी बात। वो लिन यान, मुझे कुछ काम है। ये बीफ स्टू वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अरे तुम्हें तो लगभग भूल ही गया था। अच्छा धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वो तुमने कल रात ऊपर का सारा सामान समेट लिया था? हाँ समेट लिया है। मैं भी निकलने की तैयारी कर रही हूँ। निकलोगी? बाहर शून्य से नीचे 60 डिग्री है, तुम कहाँ जाओगी? क्या करूँ, तुम्हें जाने से रोक भी तो नहीं सकती। भूख भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मैं तो तुमसे मरने के बाद भी दूर नहीं रह पाऊंगी। नहीं, अगर वह सचमुच सारी खाने पीने की चीजें लेकर भाग गया तो क्या मैं और झांक की आंख सिर्फ मौत की राह पर ही नहीं रह जाएंगे? ठीक है, नाटक मत करो, सीधे सीधे बताओ आज मुझे ढूंढने क्यों आए हो? मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे खाने पीने की चीजों की अदला बदली करना चाहता हूँ। ओह, बदले में तुम क्या ला सकते हो? मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे खाने पीने की चीजों की अदला बदली करना चाहता हूँ। ओह, बदले में तुम क्या ला सकते हो? भले ही सिस्टम से कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन यह महसूस करना कि पलटकर खुद मालिक बन गए हैं, सच में बहुत मजेदार है। मजा तो है, लेकिन काम सही ही करना होगा। झाओ ताए और लियू याओ की वह जोड़ी अभी भी मजे कर रही है। बदला लेना है तो पहले तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। आओ, विशेष प्रशिक्षण शुरू। ध्यान से देखो, यह क्या है? हाँ, ये खाने की चीज है। तो यह वाला? इसको नहीं खा सकते, फिर से यूं ही काटोगे तो भूख से मर जाओगे। नहीं नहीं, फिर से गलत हो गया। 2000 साल बाद, इतने समय तक अभ्यास करने के बाद आखिर कुछ तो प्रगति हुई है। इसे छोड़ो, जरा आजमा कर देखो। आहा, सच में बढ़िया। अगर हम सिर्फ 30% तक पहुंचे तो बस ठीक, अगर 100 में से 100 हो गया तो क्या हम सम्राट जैसी खुशी महसूस नहीं करेंगे? हम उस लड़के को भागने नहीं दे सकते। कम से कम उसे सामान लेकर तो नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन उसके घर वाली वह चुड़ैल बहुत डरावनी है। इसलिए तो तुम्हारे भरोसे है बहू। तुम फिर जाकर उससे कुछ खाने की चीजें मांगना, उसे खा पीकर सो जाने देना और चुपके से मेरे लिए दरवाजा खोल देना। जैसे ही वह गहरी नींद में मर जाएगा, उस औरत जिन को बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा, तब उस घर का सारा सामान हमारा होगा। मैं नहीं जाऊंगी, ये बहुत खतरनाक है। चुपके से, तुम अच्छा दिन नहीं बिताना चाहते? उन मांस के टुकड़ों से हम मदद आने तक टिक सकते हैं। हमारे भविष्य के लिए मैं तुमसे विनती करती हूँ। इतनी जल्दी फिर भूख लग गई? और सिर्फ पेट ही नहीं, और भी कई परेशानियां हैं। मैंने क्या किया? तुम्हें मुझे एक और टुकड़ा मांस देना ही होगा। ठीक है, तुम्हें 2 टुकड़े दूंगा। तुम बस हंसो, आज रात के बाद देखता हूं तब भी हंस पाते हो या नहीं। इस बार यह इतना क्यों तड़प रहा है? आखिरकार मर गया? क्या वह सो गया? मर जाओ लिन यान। छोटे जानवर, मैं अभी उसे खत्म करता हूं। हेलो, कोई है? तुमने तो कहा था कि वह सो चुका है ना?
तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करते हो? जाते समय वह साफ साफ, वह परछाई किसकी थी? तुमने तो कहा था कि उसे बांधा गया है ना? फिर उसे कैसे खोला गया? पति पति, चलो जल्दी से निकलते हैं। चलें, चलने की बात मत करो, इस गांव से निकल गए तो फिर ऐसा कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। आज उसे नहीं मारा तो कल हम भूख से मर जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? तुम जाकर उस औरत भूत को बहकाओ, मैं लिन यान से निपटता हूं। मैंने कहा, तुम दोनों आखिर कब तक बात करते रहोगे? आधी रात होने वाली है। तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम लोगों ने इतना शोर मचा रखा है कि मैं सोने का नाटक भी नहीं कर पा रहा हूं। अरे भाई जल्दी, उस आदमी, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? भगवान बनकर राक्षस बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, सबको यहां से दफा करो। तुम्हें यह नहीं पता कि तुमसे गलती हुई है। तुम्हें बस ये पता है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो। खाने का समय हो गया है। बड़ी कामयाबी मिली है, अब तो वह राक्षस जैसा नहीं लगता। बाजार, यहाँ तो जरूर कोई माल होना चाहिए। अरे देर हो गई, लगता है इन लोगों ने तो शेल्फ तक साफ कर दिए हैं। नई लड़की, मैं इतना सख्त हूँ? भाई को अपना चेहरा तो दिखाओ। वह अस्वस्थ महसूस कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं? कोई बात हो तो मुझे बताओ। तुम्हें बता दूं, तुम भी अच्छे हो। चूंकि तुम हमारी जमीन पर आए हो तो नियम कानून मानने होंगे। अपने बैग में जो माल है उसे निकालो, सबको बराबर बांटा जाएगा। बराबर बांटा जाएगा? मुझे तो लगता है बांटने से पहले ये तुम्हारे पेट में जाएगा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। जीऊं या मरूं, मुझसे कोई लेना देना नहीं। माल चाहिए तो सपना देखो, सब लोग जल्दी देखो, यह आदमी कितना स्वार्थी है। हम यहाँ बुरे कामों के बीच फंसे हैं और वह माल होते हुए भी सब कुछ अकेले हड़पना चाहता है। अगर सब लोग तुम्हारी तरह स्वार्थी हो जाए तो सब लोग कब के भूख से मर चुके होते। हम सामूहिक हित के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए हैं। भाषण खत्म हुआ, खत्म होते ही दफा हो जाओ, रास्ते में मत अड़ो। इतने कम कपड़े पहनकर भी बाहर झूल रहे हो, मुझे लगता है तुम 2 दिन भी नहीं बचोगे। अगर प्रॉपर्टी फीस नहीं देना है तो निकलो, यहाँ स्वार्थी लोगों के लिए जगह नहीं, ठीक मेरी मर्जी के मुताबिक। रुको। अरे जया, तुम कैसे बाहर आ गई? इतनी छोटी सी बात मैं संभाल लूंगा। एक आवारा भिखारी यहाँ टिके हुए है, ऊपर से प्रॉपर्टी फीस भी नहीं देना चाहता। मैं अभी उसे भगा रहा हूँ। वाह, ये तो जिंदा एस लेवल है, इस किस्मत का भी कोई जवाब नहीं। मॉल में इतनी खाली जगह है, उन्हें यहीं रुकने दो। बाहर तापमान -60 डिग्री है। अब उन्हें भगाना, उन्हें मौत के हवाले करना है। ठीक है, अगर जिया तुमने भी ऐसा कह दिया तो। इस लड़के की किस्मत सच में बड़ी है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अब रैपिड रेफल शुरू होती है। सुंदरी, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि तुमने इतनी सच्चाई से रोक लिया तो मैं भी इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? देखने में तो बहुत सुंदर है, बस इसकी त्वचा बहुत गोरी है, जरा भी रंग नहीं है। शायद वह बचपन से ही कमजोर और बीमार रहती है। छोटी बहन, तुम्हारा क्या नाम है? बोलती क्यों नहीं? नहीं, वह थोड़ी अंतर्मुखी है, काफी शर्मीली। अजनबियों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाती। बुरा मत मानना, वह ऐसा ही है। ठीक है, उस खाली जगह पर तुम लोग कहीं भी आराम से बैठ जाओ। दोपहर और शाम को मॉल में एक जैसी खाने पीने की सप्लाई रहती है, तुम लोग अपने हिसाब से। वो मिस गु, औपचारिक तौर पर परिचय कराता हूँ। मेरा नाम लिन यान है, 24 साल का, अविवाहित, किसी भी बुरी आदत से दूर, शरीर मजबूत है और जीवित रहने में माहिर हूँ। कितनी बकवास है। क्या देख रहे हो? तुम्हें पता भी है रणनीतिक प्रमोशन क्या होता है? 2 घंटे बाद डेवलपमेंट। मैं जाऊं, कैसी खुशबू है, बहुत अच्छी महक आ रही है। घंटी बजती। मैं तो कहूं, क्या खुशबू है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है।
अरे वाह, अजीब बात है। ये छोटा सा लड़का चारा देने को तैयार नहीं, लेकिन अपने साथ बीफ स्टेक लेकर आया है। वाह, ये भी तो बहुत महंगी खुशबू है। आखिर उसने ऐसी अच्छी चीज कहाँ से ले आया? दोस्त, कारीगरी तो बढ़िया है। कुछ काम है? दोस्त, ये कारीगरी वाकई बहुत प्रोफेशनल है। 2 मील दूर तक भी इसकी खुशबू आ रही है। बस इसकी 2 घूंट सी महक लो, तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा। देखो, क्या तुम हमारे खाने के बदले थोड़ा बीफ स्टेक देकर बदलोगे? नहीं बदलूंगा, तुम्हारा खाना मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खा पाता। इतने नखरे मत दिखाओ, इतना सारा मांस क्या तुम खा लोगे? लो, मुंह खोलो, गरम गरम खाओ। बहुत ज्यादा तमीज खराब है तुम्हारी। तुम ठीक हो? तुम मेरा इंतजार करो। अरे जिया जी, आप यहाँ कैसे आ गई? मौका मिल गया। जिया जी इतनी जल्दी आ जाना बहुत सही हुआ। अभी अभी कढ़ाई से निकला है, 7-8 हिस्सा पका हुआ है, चक्कर देखो। नहीं चलेगा जिया जी, आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। आप एक टुकड़े मांस से खरीदी नहीं जा सकती। बिना किसी वजह के दान देने के अलावा क्या तुम्हारे मन में कोई और गलत ख्याल नहीं होगा? धीरे धीरे खाओ, कोई तुम्हें छीन नहीं रहा। सावधान रहो, जल जाओगे। जीकर आ गया हूँ, इस जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट मांसाहारी चीज कभी नहीं खाई। असल में मेरे घर में इन चीजों की कमी नहीं है। मेरे पिताजी गू झेंगतियन हैं, घर में संपत्ति सैकड़ों अरब की है, लेकिन मैं उनके साथ झगड़ों में बिखर गया। सैकड़ों अरब की दौलत, लगता है इस एस लेवल देवी की पृष्ठभूमि वाकई आसान नहीं है। 10 मिनट पहले पापा ने कहा था कि राहत टीम मुझे लेने आएगी, लेकिन अब 3 दिन हो गए हैं। लगता है राहत टीम भी बहुत पहले मुश्किल में पड़ गई होगी। यहाँ सुरक्षित नहीं है। वह आदमी तुम्हें घूर रहा है, उसकी नजरें ठीक नहीं लग रही हैं। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? लगभग 50 किलोमीटर। आम दिनों में तो गाड़ी से 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग जाता, लेकिन अभी बाहर शून्य से नीचे 60 डिग्री है, इसलिए वापस जाना मुमकिन ही नहीं। लिन यान, तुम्हारे स्टेक के लिए धन्यवाद। चाहे जो भी हो, अब से हम दोस्त हैं। पसंद की रेटिंग सीधे 20% बढ़ गई। ये स्टेक तो बहुत ही वाजिब दाम का था। प्रस्थान पर पुरस्कार चुने, कृपया नीचे दिए गए 2 विकल्पों में से एक चुने। क्या बाद में पुरस्कार चुन सकते हैं? अब तो सब साफ दिख रहा है, उस लड़के के पास वाकई एक स्टेक है। उसके पास जरूर बहुत सी अच्छी चीजें छिपी होंगी। बड़े भाई, न सिर्फ उसके पास बहुत सामान है, बल्कि वह जो छोटी बहन साथ लाया है, वह भी सचमुच बहुत सुंदर है। चिंता मत करो, तुम लोग उस लड़के को मार डालो। सामान मेरा होगा और उस बहन को बाद में भाइयों में बांट दिया जाएगा। चलो, अभी लोग कम हैं। किसी सुनसान कोने में जाकर उसे जुआ में हराते हैं, आज ही उसे ऊपर भेज देंगे। फांगजी को यहाँ से ले जाना आसान है, लेकिन अगर गुजिया की जैसे इस बड़े जीवित आदमी को साथ ले जाना हो, तो सामान भी ले जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 पैरों के सहारे तो यह मुमकिन नहीं। पानी की बात हो तो इस शॉपिंग मॉल में शायद अभी भी कुछ खोजा जा सकता है, लेकिन शून्य से नीचे 60 डिग्री में 50 किलोमीटर की यात्रा करनी हो और गाड़ी ना हो तो यह मौत को बुलावा देना है। सिस्टम, मैं चुनता हूँ। ओह, यह नज़ारा ठीक है, खासतौर पर अपने लिए चुनी गई फेंगशुई की शानदार जगह। क्या बात है, कम बकवास करो, अपनी सारी जरूरत का सामान बाहर निकालो और तुम्हारी वह बहन भी कुछ बच्चों को उधार दे दे। इस कहर के अंत में मर भी गए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी को दोष देना है तो अपने बदकिस्मत होने को दो। तुमने खजाना गवा दिया। बदकिस्मती, हाँ बदकिस्मती, डर है कि तुम लोगों की ही है। मौत को बुलावा। यही सही। अभी बस आखिरी एक बचा है। कोई नहीं बचा। मर जाओ। अरे फांगजी, तुम इतनी तेजी से कैसे उड़कर आ गए? मरने के लिए? मैं जा रहा हूं, अभी अभी क्या हुआ? क्या यही एस रैंक देवी की लड़ाकू ताकत है? एक ही झटके में मार गिराया। शुरू में मुझे इसने बांध रखा था, ये तो मजे ले रहा था, या फिर इन कुछ दिनों की डाइट से यह और विकसित हो गई। पता चला एस रैंक देवी को रिझाने के लिए बैग, गाड़ी या घर खरीदने की जरूरत नहीं होती। पिछली जिंदगी में चापलूसी करने वाले कुत्ते सच में कुत्ता खुराक ही खाते थे। कुछ टुकड़े बीफ स्टेक देकर इस लेवल की टॉप पनाह मिल सकती है। खून कमाने वाला, अगली बार मैं 10 को मारूंगा, लेकिन ऐसे वापस जाऊंगा तो पक्का सब मुझे घुरेंगे। पहले नहा लेना ही ठीक रहेगा। किस्मत अच्छी है, टंकी में अभी भी पानी है। वो, क्या तुम जाकर दूसरी तरफ मुड़ना नहीं चाहोगे?
छोड़ो, उसे भूतनी समझ लो, वैसे भी वह इंसान तो नहीं है। काफी सुकून मिला। लेकिन तुम्हें भी धोना होगा, बदबू बहुत तेज है और तुम शायद नहा भी नहीं सकते। चूंकि तुम खुद नहीं नहा सकते तो फिर बस मुझे ही आकर यह करना होगा। यह इतना अच्छा कैसे दिख रहा है? इसे कौन झेल सकता है? रुको जरा। अरे फांगजी, तुम क्या करने वाले हो? अभी अभी पेट भरा है, फिर से भूख कैसे लग गई? गड़बड़ हो गई, वो सख्ती से आने वाली है। अभी अभी वाली उस लड़ाकू क्षमता के सामने मेरा विरोध करना तो सीधे मौत को बुलावा है। खत्म खत्म खत्म, अब तो मैं मरा। मैं क्या बकवास स्थिति में फंस गया हूं। बधाई हो, मेजबान ने उपलब्धि हासिल कर ली। एस लेवल देवी ने पहल करके किस किया। फांगजी की पसंदीदा भावना 70% तक बढ़ गई, विशेष इनाम मिला और शुद्ध ऊर्जा शरीर को LV2 तक अपग्रेड कर दिया गया। बस मेरे पास 1 मीटर के भीतर रहो और यह बस बसंत है। मैं तो शून्य एयर कंडीशनिंग वाला इंसान हूँ। फांगजी, वाह, क्या तुम अब बोल सकते हो? नहीं। तो क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? समझ आ जाए तो सिर हिलाना। हूँ। जैसा सोचा था, जैसे जैसे यह इंसान जैसा होता जा रहा है, लग रहा है कि पसंदीदा भावना ही कुंजी है। चलो औपचारिक रूप से चलते हैं। कम वक्त, वह अभी भी जिंदा है। झांक वेई और वे लोग क्या खा रहे हैं? तुम लोग कहाँ गए थे? नहाने गए थे? जियाची, तुमसे एक बात पूछनी है। मॉल का सारा सामान कहाँ से आया? सब झाओकून के लोग बाहर जाकर ढूंढ कर लाए थे। मुझे भी नहीं पता। बाहर शून्य से नीचे 60 डिग्री है। बिना किसी पेशेवर कैंपिंग ठंड रोधी कपड़ों के बाहर जाना मौत को बुलाना है। ऑटो और बचे हुए कुछ ही ठंड रोधी कपड़े भी झाओकून के लोगों के हाथ में हैं। वे हर बार लांगलांग से निकलते हैं, फिर सामान लेकर वापस आते हैं। सामान हो तो भी इतनी कड़ाके की ठंड में आम लोग सचमुच इसे झेल नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए तो, मुझे हमेशा लगता है कि वे सामान उन्होंने खुद ढूंढ कर नहीं लाया। मैं जाकर देखूंगा। तुम मजाक कर रहे हो, मर जाओगे। ठंडी हवा दूसरों को मार सकती है लेकिन मुझे नहीं। तुम बहुत गर्म हो, जहां जहां से गुजरते हो वहां जहां निशान पड़ जाते हैं। इससे दाग आसानी से रह जाते हैं। सिस्टम, ऊष्मा विकिरण को बाहर जाने से बंद करो, बस शरीर के अंदर की गर्माहट बनाए रखो। क्या बात है, इतना सारा सामान है फिर भी तुम कहते हो कि एक हफ्ता भी नहीं टिक पाओगे। कम है, लोग बहुत ज्यादा हैं। सैकड़ों लोगों का खाना पीना है। हम बस बाहर दे सकते हैं, अंदर नहीं ला सकते। चाहे सोना हो या चांदी, सब खाली हो जाएगा। लोग ज्यादा हैं, तो फिर बस लोगों को थोड़ा कम कर दें, बस इतना ही काफी नहीं है। जाहिर है वे खोज से नहीं मिले। उन्होंने पीछे एक गोदाम छिपा रखा था। कल से खोजी दल की व्यवस्था करो। बाहर जाकर सामान ढूंढो, उन बुजुर्ग, कमजोर, बीमार लोगों को और जो नहीं मानते सबको भर्ती कर लो। ये बाहर अभी शून्य से नीचे 60 डिग्री है। बाहर निकलना तो मौत है। जैसा तुम कहो वैसा ही करो। इतनी बकवास मत करो। ठीक है, उस पुराने परिवार के चीए को खोजी दल में भर्ती कर लो। क्या वह हमेशा खुद को किसी राजकुमारी जैसा नहीं समझता? उसे बाहर जाकर जरा उत्तरी हवा का मजा लेने दो। उसे यह पता चल जाए कि यहाँ किसका राज है। क्या मुसीबत है? 12 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। मुझे भी जल्दी से कुछ खाने की चीज छिपाकर रखनी होगी। शश, लगता है रात 12 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा। जाओ, कोई निकलने वाला है। हम पहले वापस चलते हैं। सिस्टम, उस वाहन इनाम में क्या मैं गाड़ी का मॉडल खुद चुन सकता हूँ? उत्तर, मेजबान, गाड़ी का मॉडल मेजबान स्वयं चुन सकता है। ठीक है, इनाम पहले मेरे लिए जमा रखो। मैं बाद में आकर इसे भुना लूंगा। आपके लिए भुनाने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। इतनी रात हो गई, तुम यहाँ यूं ही क्यों घूम रहे हो? गायब हो गया। अभी अभी बीफ स्टेक ज्यादा खा लिया था, बहुत घबराहट हो रही थी। छोकरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, झांग वेई कहाँ गया? झांग वेई? कौन झांग वेई? वह जो लव अपार्टमेंट वाला है। मेरे सामने चालाकी मत करो। फिर मुझे नहीं पता, शायद रास्ता भटक गया हो या कहीं बाहर निकलकर भटक गया हो। ठीक है, जुबान कड़ी है ना? मत समझो कि गू जियाची तुम्हें बचा रही है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज रात के बाद वह खुद भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा। तब देखूंगा तुम्हें कौन बचा सकता है। अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो उससे पहले ही तुम्हें निपटा देंगे।
झाओ कुए, इसका क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल भी बाहरी इलाके में जीने का अनुभव नहीं है। बाहर इतनी ठंड में मुझे सामान ढूंढने भेजना और मुझे मरने के लिए भेजने में क्या फर्क है? कुछ नहीं हो सकता जियाची, हम यहाँ फालतू लोगों को नहीं रखते। जब तक तुम आज रात मेरे कमरे में आकर मेरा साथ बैठकर बातें नहीं करते और मेरी अच्छी तरह सेवा नहीं करते, ये सामान ढूंढना ठीक है, नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा। तुम सपने देख रहे हो, मैं चाहे बाहर मर जाऊं भी तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगा। बस मुझे मरने के लिए मत भेजो, मुझसे कुछ भी करवाओ चलेगा। आज रात मैं आपके कमरे में आऊंगा। हाँ, देखा नहीं, इसे ही मुसीबत मोल लेना कहते हैं। पुरानी बड़ी बहन, तुम तो उस छोटी बहू से भी कम समझदार हो। जब भी तुमने समझ लिया हो तब मुझे आकर ढूंढ लेना। मैं खाने पीने में नखरे नहीं करता। चलो बेबी, बड़ा भाई तुम्हें हैम सॉसेज खाने ले जाएगा। गर्म गर्म हिनोना। इस कचरे जैसे स्वभाव से टकराकर कुछ बिगड़ नहीं सकता और वैसे भी सामान की समस्या भी हल हो जाएगी। आज रात हम सच में या झूठ में कार्रवाई कब करनी है? आज रात 12 बजे कार्रवाई। आज रात 12 बजे कार्रवाई। अब हम गोदाम में जाएंगे। नहीं, नहीं हो सकता। लिन यान, बाहर तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। मेरे पास सुरक्षात्मक कपड़े नहीं हैं। बाहर 1 मिनट भी रहूंगा तो बर्फ की मूर्ति बन जाऊंगा। डरो मत, मुझ पर भरोसा करो। बस तुम मुझसे थोड़ा और नजदीक रहो तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। सच में, कैसे दर्द नहीं हो रहा? मुझे भी ठंड महसूस नहीं हो रही। मुझसे 1 मीटर दूर रहो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे नहीं मानना, तुम बस मेरे थोड़ा और करीब आओ। मुबारक हो होस्ट, आपने एस रेटेड देवी गुजियाकी को अपने आप गले लगा लिया। भारी इनाम मिला, 300 वर्ग मीटर के सुरक्षित घर को अपग्रेड करने की पात्रता। हम पर जो दया दिखाई गई है उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। अलर्ट हो गया है। अगर यह बर्फ की छड़ी बन गया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊं तब भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। चलो हम जाकर झाओ को उस बेवकूफ एक्स का सामान शिफ्ट करते हैं। ये तो कमाल ही है। अगर हम इसके पीछे चले तो शायद सच में जिंदा बच जाएं। धतेरे की, अब तो बस यही सोच रहा हूं कि मैनेजर की शिफ्ट कब खत्म होगी, वरना शिफ्ट खत्म होते ही दरवाजा बंद हो जाएगा। अब तो बुरा फंस गए। क्या अब जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा? लगता है दरवाजा लॉक नहीं है। किस्मत अच्छी है। वो ताला तो उछलकर मेरे पैरों के पास गिर गया। तुम बहन, अच्छा है, हाथ बढ़ाओ। तो फिर हम क्या करें? 1 2 3 4 2 2 3 4। तुम गरमाने के लिए क्या कर रहे हो? आखिरकार यह एक शारीरिक काम है। अब हम घर शिफ्ट करना शुरू करते हैं। घर कहाँ शिफ्ट करें? सिस्टम, मुझे लोडिन वाहन बदलने की अनुमति इस्तेमाल करनी है। अनुमति की पुष्टि हो गई। कृपया होस्ट लोडिन वाहन का प्रकार चुनें। मुझे भारी ट्रक के लिए एक्सचेंज करना है। ओके। अब हम कार में सामान लाते हैं। वह कार कहाँ से आई है ना? मुझे कैसे पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास कार है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं। अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह सीखो। बस थोड़ा ही बाकी है। जल्दी जल्दी अच्छे से साफ करो। लिन यान, हमने सारा सामान शिफ्ट कर दिया है। तो बाकी लोग क्या करें? झाओ को। हालांकि वह बुरा है, लेकिन वे बचे हुए लोग तो बेगुनाह हैं, उन्हें तो कुछ खाने को भी नहीं मिला, वे भूख से मर जाएंगे। कब कहा था कि सब कुछ शिफ्ट कर दिया जाएगा? धत्तेरे की, वह तो एक गाड़ी है। क्या अभी बड़ी ट्रक नहीं है? क्या रेस्क्यू टीम आ गई? अब तो हमारी बच गई, माँ की। ये किसकी गाड़ी है? कहाँ से लाए? उसने ही मंगवाई थी, इसलिए यह मिल गई। रुको, अब मिल गई। सब देखो, ये पक्का राहत दल के सामान ले जाने वाली गाड़ी है। इसे निजी तौर पर रोक लिया गया है, अंदर का सामान पक्का सब खा लिया गया होगा। जल्दी से गाड़ी मुझे सौंप दो। इसे पीछे वाले गोदाम में ले जाकर मेरी गाड़ी को छूने की जरूरत कैसे की? मैंने कब हाँ कहा था? तुम्हारी गाड़ी बेकार है।
ये साफ साफ राहत सामग्री है। लिन यान, तुमने हिम्मत कैसे की कि राहत सामग्री रोक लो? क्या तुम सब कुछ अकेले हड़पना चाहते हो? राहत दल को भी शर्मिंदगी। ये वाकई मेरी निजी कार है, भले ही तुम्हारी गाड़ी हो। अब सब लोग भूख से मर रहे हैं। तुम इतनी सारी सामग्री की गाड़ी लेकर आए हो, क्या सबको भूख से मरते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम में अभी भी इंसानियत है या नहीं? राहत दल, बहुत हद हो गई, हमें छोड़ दो। क्या हो गया है? इतनी जल्दी क्या है? मुझे बात पूरी करने दो। मैं गाड़ी वापस लाया हूँ। असल में इन सामानों को सबके बीच बांटने की ही तो बात कर रहा था। चूंकि यह सबके लिए बांटा जाना है तो जल्दी से चाबी मुझे दे दो। मैं लोगों से इसे पीछे वाले गोदाम में ले जाकर एक साथ दाखिल कराने और फिर बांटने को कहूंगा। तुम साफ साफ सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसे सीधे सब में बांट दो, गोदाम में दाखिल करने की जरूरत नहीं है। सब लोग सुन रहे हैं, गाड़ी के दरवाजे बंद नहीं है। सब मिलकर गाड़ी पर रखी सारी चीजों को मुख्य हॉल के बीचों बीच ले जाकर अभी वही मौके पर बांट दो। पहले आओ पहले पाओ ये डिब्बा। ये बकवास क्या है? यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बिल्कुल पहचाना लगेगा। अरे ये तो तुम ही लोग हो। क्या पीछे वाले गोदाम में रखे सामान की बात कर रहे हो? मेरे पास भी उन्हें अंदर लाने के लिए और कोई जगह नहीं है। तुमने मेरा गोदाम चुरा लिया, अब सब जी भरकर खाओ। आज रात की सारी सामग्री, बस जितना हो सके उतना इस्तेमाल कर लो। झाओ साहब द्वारा भुगतान किया गया। धन्यवाद झाओ साहब। झाओ लाओ बंद। क्या सबको भरपेट खाना अच्छा लग रहा है? ये तो झाओकुंड ने छिपाकर रखी हुई अच्छी चीज है। झाओकुंड ने तो कहा था कि वे हर दिन शायद बाहर जाकर सामान ढूंढते हैं। सामान ढूंढते हैं, वह नाटक था। वे बस गोदाम में सामान ढूंढने गए थे। बाकी सब तो झाओकुंड ने खुद ही रोक लिया था। वह जो कह रहा है क्या वह सच है? तुम लगातार हमें बेवकूफ बना रहे हो। बकवास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें मुझे भी अभी अभी पता चली हैं। अभी तक उन्हें सार्वजनिक करने का समय ही नहीं मिला था, अभी अभी पता चला। तो उम्मीद है अगली बार तुम लोग बस कुछ पैकेट बिस्कुट ही नहीं लाओगे। गुजिया की चुप रहो बूढ़े, हमने तुम्हें इतने सालों से पाला पोसा है और अब यहाँ बैठकर तंज और ताने मार रहे हो जैसे मैं ही नहीं हूँ। तुम लोग भूख से मर रहे थे, मेरा सामान खाकर भी दूसरों की मदद कर रहे हो। अच्छे लोगों को कुत्ते ने खा लिया क्या? सही तो नहीं। इतनी सारी चीजें साफ साफ मौजूद हैं, फिर कैसे मुमकिन है कि बस इतनी सी ही हो? बहुत कुछ कम हुआ है, ये तय है कि उसने ही किया होगा। लिन यान ने सबकी चीजें ले ली और भी बहुत कुछ है। मैं तो कह ही रहा था कैसे हो सकता है कि सिर्फ इतनी ही चीजें हो। लिन यान इंसान है, उसे बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। जल्दी से सब कुछ निकालो, सबको हिस्सा मिलेगा। बस जल्दी से निकालो। निकालोगे या क्या? तुम लोग पागल हो गए हो। हमने अभी अभी सामान बांटा है, अगर तुमने छिपा लिया होता तो हम पहले ही भाग चुके होते। हम चले तो चले, तलाशी जरूर ली जाएगी और पूरी तलाशी ली जाएगी। यही तो इंसानियत है। पेट भर गया तो और चाहने लगते हो, फिर ज्यादा की चाहत शुरू हो जाती है और कभी काफी नहीं लगता। चूंकि तुम लोग यकीन नहीं करते तो मुझे भी यहाँ रहकर तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं है। हम जाएं तो जाएं। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास जो भी सामान है वह सब छोड़ना होगा। ये किस नियम के आधार पर है? ये सब हमारी अपनी छोड़ी हुई चीजें हैं, बाहर निकालकर हम क्या करें? जो छोड़ा है उसे हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। कोई बात नहीं, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं। मैंने तुम्हें पूरा कर दिया, अब हम साफ सुथरे होकर घर से निकलते हैं। अब तुम संतुष्ट हो गए, समझो अपने आप को पहचान लिया। दफा हो जाओ, मेरे बाजार से निकलो। मेरे सामान से डरने की बात सिर्फ इतनी नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है जहाँ तुम रहते हो, लगभग 50 किलोमीटर। क्या हुआ? तुम भूल गई क्या? बैठकर संभल जाओ। तुम्हारे घर के लोग अब ऐसे नहीं रह गए होंगे। ऐसी ऊंची उड़ान मत सोचो जैसे तुम्हारे पिताजी जैसे अमीर हो। यकीनन सबसे पहले ही उन्हें सरकारी तौर पर भूमिगत श्रमस्थल में स्थानांतरित कर दिया गया होगा। यहाँ कोई नहीं है। हालांकि यह अच्छी खबर है, लेकिन घर भी अब नहीं रहा। हम कहाँ रहें? आखिर हर वक्त गाड़ी में तो नहीं सो सकते। जमकर ठंड से मरने की चिंता मत करो। मैंने कहा था ना, मैं इंतजाम कर दूंगा। पश्चिमी मुद्रा में पुरस्कार बदला। 300 वर्ग मीटर का आखिरी दिनों के लिए सुरक्षित मकान यही है। खोलो, रुको। कारण मत पूछो, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। अब मानो या न मानो, मैं तुम्हें जिंदा बाहर ले जा सकता हूँ। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 4 आयामी अंतरिक्ष है, मैं मानता हूँ। बस मुझे गिराना मत, मैं ठीक। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 4-5 आयामों की जगह है, मैं मान लूंगा, बस मुझे मत छोड़ना। सिस्टम संदेश, गुजिया की अनुकूलता 55 तक बढ़ गई है।
चलो घर चलते हैं। यही है आखिरी दिनों का किला। हालांकि इसे 300 वर्ग मीटर कहा जाता है, लेकिन ये बैठक कमरा, ये थोड़ा तंग सा तो है। मूल रूप से ज्यादातर जगह तो भंडारण के लिए दे दी गई है। ये सिस्टम वाला सच में मानता है कि ऐसे माहौल में सामान को रखने की सुविधा आराम से ज्यादा अहम है। हालांकि इसमें जनरेटर भी लगाया गया है और बस एक ड्रम तेल दिया गया है, लेकिन भविष्य में जब पूरी तरह से बिजली चली जाएगी तब यही जीवन रक्षक चीज होगी। बहुत अच्छा, अब ये बेस मिल गया है, आगे की योजना स्थिर हो जाएगी। वो लिनयान, इतना बड़ा घर है तो क्या सिर्फ 2 बेडरूम ही है? असल में हम 3 लोग एक कमरा साझा कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इंसानी सेटअप के लिए अभी भी थोड़ा बात कर देना पड़ेगा। गुजिया, तुम बाईं ओर वाले इस कमरे में रहो, अंदर अपना अलग बाथरूम है। सच, अलग शौचालय है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद लिनयान। तो तुम कहाँ सोओगी? मैं दूसरी कमरे में रहूंगी। फॉन्जी मेरे साथ एक कमरे में रहेगी। अरे तुम लोग एक ही कमरे में रहोगे? फॉन्जी मेरी बहन है। बचपन से ही वह डरपोक रही है, मुझे साथ पाकर ही सोने की आदत है। जब मैं यहाँ नहीं होती तो उसे नींद नहीं आती। असल में वह बस इसलिए डरती है कि कहीं मैं देख न लूं। आधी रात को वह नींद में चलने लगी थी और तुम्हें रात के नाश्ते की तरह कुतर लिया। तुम्हारी छोटी सी जान बचाने के लिए मैं भूलने सा भी तैयार हूँ। तो यही बात है, तुम भाई बहनों का रिश्ता सच में बहुत अच्छा है। एक का उपनाम लिन है, दूसरे का फोन, और शक्ल भी मिलती जुलती नहीं है, फिर भी बहन भाई हो। हम मर्द तो सब बड़े सुअर के बच्चों जैसे होते हैं। तापमान 0 से 8 डिग्री तक है। अभी 3 दिन और हैं, लगता है हमारे लिए चैन से रहने का समय अब ज्यादा नहीं बचा है। सिर्फ घर होने से काम नहीं चलेगा, उस बड़े गोदाम को भी भरना पड़ेगा, खासकर डीजल। एक ड्रम भी जलाने के लिए काफी नहीं होगा। कल भी आराम मत करना, हम फिर से कुछ सामान भेजेंगे, इस बार बड़ा खेल खेलना है। यहाँ कैसे मुड़कर आ गए? आगे ही लियू याओ वाली औरत का घर है। हालांकि मौसम उदास है, लेकिन इस इलाके में लोग कम हैं और संसाधन बहुत हैं। 3 दिन बाद पानी और बिजली काट दी जाएगी, बर्बाद नहीं कर सकते। किस्मत अच्छी है, इतनी ऊंची हैसियत वाला आदमी भी अभी तक हिला नहीं है। हे भगवान, यहाँ तो सचमुच स्वर्ग है। बाहर तूफान मचा है और यहाँ इतने सारे सामान हैं। मैडम जल्दी भाग गई। जो बचा है उसे मत देखो, नाराज मत हो, ये सामान तो सोने से भी कीमती है। इन्हें उठा लो। ये छोटी बहन क्या बड़ी पावरफुल है, ये तो बेशकीमती है। अगर किसी को इन सामानों का पता चल गया तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। मेरे पीछे छिप जाओ। बूढ़े लंगूरों का झुंड एक औरत को तंग कर रहा है और उन्हें इंसान गंवाने की भी परवाह नहीं। रुक जाओ। अरे मैं किसे समझा? क्या ये लियू याओ के घर का वह बड़ा देहाती कुत्ता लिनयान नहीं है? ताइगे, यही तो वह निकम्मा है जिसे पैसे देकर भेजा गया था। कहाँ का जंगली कुत्ता है जो बकबक कर रहा है? इंसान की बात समझ ही नहीं आती। तू गांव के कुत्ते क्या बोल रहा है? मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? अरे वाह, तू तो लियू याओ से भी रौन खा गया। इतनी जल्दी नया आ गया। बुरा नहीं है, ये तो लियू याओ से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। लिन यान, यह आदमी बहुत घिनौना है, मुझे उल्टी आने वाली है। थोड़ा सह लो, बस कूड़ा है, थोड़ी देर में कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। अरे वाह, एक और है, और ये तो बेहद बढ़िया लोमड़ी है। लिन यान, तुम्हारी किस्मत सचमुच अच्छी है। जो लोग पहचान समझते हैं वे सामान और इन दोनों लड़कियों को सौंप दो। लियू याओ को अभी कुछ और चाहिए। चाय परोसने और पानी डालने वाली नौकरानी, वरना भाइयों का हाथों हाथ फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। सामान भी चाहिए और आदमी भी। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है, मरने से नहीं डरते। मत कहो कि मैं तुम्हें मौका नहीं देता। परिचय कराता हूँ, यह मेरी सगी बहन है, बचपन से ही तबीयत ठीक नहीं रहती। हम दांव लगाते हैं, बस तुम में से जो भी मेरी इस नाजुक बहन को हरत दे, इसे एक गाड़ी भर सामान मैं खुद जाकर झाओशाओ के दरवाजे पर पहुंचाऊंगा। मेरे साथ खेलो, ठीक है? आज ये नन्हा साहब खुद अच्छे इंसान की तरह पेश आएगा और तुम्हारी बहन को सिखाएगा कि सामाजिक जहर क्या होता है। छोड़ो। 250 किलो, वह तो 500 किलो है। अरे बाप रे, वह तो बोरियों में भरा चावल है। वह बस अभी तक 500 किलो का सामान बाव कर सुन्नसी खड़ी थी। इस आंखों की चमक का क्या हुआ? मुर्दे जैसी क्यों लग रही है? कुछ ठीक नहीं लग रहा, यह मरी हुई बूढ़ी बुढ़िया कुछ ठीक नहीं लग रही। मुर्गा काटने में गाय का चाकू। तेज ऊपर आओ, इस अज्ञानी और घमंडी बूढ़ी को अच्छी तरह सबक सिखाओ। भाई ताए, निश्चिंत रहो, इस छोटी सी बात के लिए मैं एक हाथ से ही इसे मसल सकता हूँ।
कितना अच्छा लग रहा है। आओ भाई की आवाज सुनो। बस तुम मीठा बुलाओगे तो भाई बाद में हाथ जरा नरमी से चलाएगा। खत्म। फोन्जी उसे उठा ले गया। तेजू भाई जाओ बस। फोन्जी सावधान। क्या निकल नहीं रहा? लिन यान तुम रुको, मैं किसी दिन जरूर तुम्हें मार डालूंगा। लिन यान तुम्हारी बहन, क्या वह भी इंसान है? वह इंसान है या नहीं यह जरूरी नहीं, जब तक वह मेरी है और मुझे पसंद है वही काफी है। हिंसक पागलपन विकृति कोई जगह खाली नहीं। ये लोग एक भी सामान्य नहीं है। अरे मत जाओ ना, मुझे ठंड से मार डाला, मुझे भी गले लगाओ। यही सही है, घर चलो खाना खाएं। इस बार बेकार नहीं गया। ये कई दर्जन पेटियां शुद्ध पानी और मुख्य भोजन हम तीनों के लिए इस कहर भरी दुनिया में आराम से 1 साल साढ़े साल तक जिंदा रहने के लिए काफी है। और ऊपर से सिस्टम स्टोरेज में ये 200 किलो दैवीय गाय के मांस के टुकड़े। बस अगर रोज खूब खाएं पिए तो भी जीवन की गुणवत्ता पूरी दुनिया में धाक जमा देगी। बस एक ही अफसोस है कि पर्याप्त डीजल नहीं मिल पाया। हालांकि कार के तेल टैंक से निकाला हुआ तेल थोड़ी देर काम चला सकता है, लेकिन ये भी कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकेगा। यहाँ वैसे तो बिल्ट इन हीटिंग सिस्टम के साथ भी मरना नहीं है, लेकिन अगर उच्च गुणवत्ता वाली जिंदगी जीनी है, गेम खेलना, फिल्में देखना, गर्म पानी से नहाना, तो बिजली के बिना काम नहीं चलेगा। कल हमें उन्हें पास वाले पेट्रोल पंप पर ले जाना होगा किस्मत आजमाने के लिए। झात आए और वह लोग शायद भी चले जाएं। आओ आज की बड़ी कामयाबी के लिए और हमारे नए घर के लिए भी जाम। लिंगियन तुम्हारा धन्यवाद, मुझे लगा था कि इस जन्म में फिर कभी गर्म खाना नहीं मिलेगा। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनेगा नहीं। आज फांगजी ने कमाल कर दिया। ये पूरा कटोरा मांस तुम्हारा है। लिंगियन तुम भी थोड़ा और खा लो, आज सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई है। तुम्हारे बिना मुझे बहुत पहले झाओ ताई ने पकड़कर ले गया होता। ये तो 80-90% तय है। लगता है इस बार नायक ने अमेरिकी गुंडों को पीटकर सबको बचा लिया है, असर जबरदस्त है। झाओ ताई उस निकम्मे ने इतना बड़ा नुकसान उठाया है, यकीनन जाकर लियू याओ से शिकायत करेगा। तुम दोनों कुत्ते से लड़के लड़कियां, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आखिर तक खेलूंगा। आ जाओ। लिंगियन क्या तुम सो चुकी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम हमेशा कमरे में अकेले रहकर ही खेलती रहती हो। इधर मत आओ, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, किसी तरह नींद ही नहीं आ रही। पहले क्यों नहीं कहा? मैं जाकर हीटर चालू कर देता हूं तुम्हारे लिए। नहीं रहने दो, ईंधन तेल बहुत नहीं है, थोड़ा बचाकर इस्तेमाल करना होगा। असल में हीटर के बिना भी बहुत गर्म रहा जा सकता है। बस तुम पास रहो तो बहुत गर्म हो जाता है। जिया की बहुत देर हो गई है, तुम ऐसे। मैं नहीं डरता लिनियन, तुमने ही मुझे बचाया है। मुबारक हो मेजबान, स्तरीय देवी का विशेष उपलब्धि अनलॉक हुई है, रफ्तार भरी स्थिरता वाला स्वाद। लिनियन तुमने मेरा दिल धड़का दिया। अंतिम रूप से स्तरीय देवी गु जियाकी की पूरी तरह से चालू रणनीति अनलॉक। यह आदमी सोते हुए भी इतनी कसकर चिपका हुआ है। गड़बड़ हो गई, कल रात तो बस जियाकी का ध्यान रखने में लगा रहा और फांगजी की बात भूल गया। फांगजी इतनी जल्दी उठ गए, अभी भी नाराज हो क्या? भैया गलत थे, कल रात एक विशेष परिस्थिति थी। भूख लगी है या नहीं? भैया ने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है। चलो लगता है अब सिर्फ आखिरी दांव ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्वादिष्ट खाना नहीं है तो फिर खुद को क्यों वंचित करे। वाह कितनी खुशबू है। लिन यान तुम क्या बना रही हो? लो लो लो, सब तुम्हारा ही है। खास तौर पर 2 अंडे डाले हैं सेहत के लिए। वह बहुत उदास लग रही है। क्या हुआ? क्या कल बहुत थक गई थी? क्या हुआ? तुम्हारे मन में कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? कल रात इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि बच्चों को भी बहुत परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, बस उठते ही गुस्सा आ गया। तुम्हारी ही तो है, समय पर नहीं सावधान रहोगे तो बोलोगे नहीं। कल रात हिसाब किताब पूरा हो गया और काम भी बन गया। स्तरीय देवी का पहला चुंबन, इनाम में उच्च शुद्धता वाला एंटी आइटमाइजर तेल 10 टन। 10 टन, ओहो, कल ही तो बिजली की कमी के लिए मोलभाव कर रहा था, आज सीधे एक तेल का भंडार मिल गया। अभी तो हीटर आसानी से चालू हो सकता है। सोचो कितने समय से गर्म पानी नहीं मिला था, सब लोग सुबह से ही जाग गए होंगे। पूरी तरह स्वचालित हथियार भंडार सिस्टम के इनाम आमतौर पर लक्ष्य की विशेषताओं से जुड़े होते हैं।
जियाकी के घर में आखिर वह क्या कारोबार कर रही है? ये भी बहुत ज्यादा सख्त है ना? उसकी परवाह मत करो, अब हमारे पास अनंत ऊर्जा और हथियारों का भंडार है। इस अंतकाल में बूढ़ा आदमी ही असली सम्राट है। गुस्सा मत हो, मैं कसम खाता हूँ आज बस बैठक में तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये तो वह है, लियू याओ। चूंकि आ ही गई हो तो इस पूर्व प्रेमिका का अच्छे से स्वागत करें। दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खोला? बाहर तो बहुत ठंड है, क्या तुम मुझे जमा देना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन यान, तुम अब काफी सहनशील हो गई हो। मैं तो समझ रही थी कि तुमने सारे पैसे मुझे दे दिए हैं और नतीजा ये कि इतना बढ़िया घर बनवा लिया। कहीं मेरे पीछे छिपाकर रखे निजी पैसे तो नहीं? छिपाए हो या न छिपाए हो, क्या मुझे अभी भी तुम्हें समझाने की जरूरत है? दौड़कर यहाँ क्या करने आए हो? क्या हुआ? क्या झाओ ताई का वह नकारा तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया? मुझे पता है कि तुम झाओ ताई की बुराई कर रहे हो, लेकिन वह सिर्फ मेरा सचिव है, बस कामकाजी रिश्ता है। लिन यान, ज्यादा मत सोचो, मेरे दिल में अब भी तुम ही हो। ये औरत मुझे फिर से उपयोगी समझकर फिर से यह पीयूए शुरू कर दी है। सच में घिन आती है। तुम्हारे पास इतनी सारी सामग्री है और मेरी तरफ तो सब लगभग खत्म हो गया है। सुना है तुम्हारे पास एक ट्रक है। अच्छा, थोड़ी देर में इन सब चीजों को मेरे यहाँ भिजवा देना। लियू याओ, सच कहूं तो मैं तुम्हारी त्वचा से बहुत जलती हूँ। है ना? मुझे भी लगता है कि हाल में मेरी त्वचा की देखभाल काफी अच्छी चल रही है। मैं तो बस जिज्ञासु हूँ, तुमने चेहरे की त्वचा की देखभाल इतनी अच्छी कैसे की? इन सामग्रियों के बारे में क्या मैंने नहीं कहा था कि ये तुम्हें दे दूं? लिन यान, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं फिर कभी तुम्हारी परवाह ही न करूं? बहुत शोर मचा रही हो। लिन यान, ये कौन है? झाओ ताई ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुमने सच में घर में एक लोमड़ी आत्मा छिपा रखी है। तुम किसे लोमड़ी आत्मा कह रही हो? दीदी, कृपया अपनी जीभ सीधी करके फिर बोलो। तुम तो बहुत अच्छी तरह बोलते हो। अभी अभी शौचालय से निकले हो, जरूर मुंह धोकर आए होगे। नहीं तो इतनी जोर की बदबू क्यों आ रही है? तुम इस नालायक इंसान। लिन यान, ये ही है तुम्हारी ढूंढी हुई अच्छी औरत। मेरा तो लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। मुझे पता है तुमने ये सब सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए किया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। जब तक तुम इस गोदाम का सारा सामान मेरे वहां नहीं भेज देती और मेरे सामने घुटने नहीं टेक देती, तभी मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूंगा, वरना फिर मैं कभी तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। लियू याओ, असल में क्या? मानव सभ्यता के समय तुम जरूर छिप गई होगी, वरना तुम हर किसी की होने वाली सही सी शक्ल से इतनी पूरी तरह कैसे बच गई? अपनी कुत्ते की बिल में लौट जाओ, मेरी जमीन गंदी मत करो। लिन यान, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। लिन यान, इस बार तुम सच में मुझे नाराज कर बैठी। मुझे बाहर निकाल दिया, वह आखिर है क्या चीज? याओ याओ, मुझे भी अजीब लग रहा है। उसने तुम्हें कई अरब भी तो ट्रांसफर किए थे, है ना? फिर भी वह उस स्तर का सुरक्षा सेल कैसे हासिल कर सकती है? क्या उसने चारों तरफ का पैसा भी छिपा रखा है? कौन जानता है, क्या उसने कोई गंदी किस्मत हासिल की है? मुद्दा यह है कि उसने मुझसे इतनी बेबाकी से बात करने की हिम्मत कैसे की? वह तो एक इंसान जैसी बन गई है, पहले तो बड़े जख्म तक से डरती थी। अब असली बात यह है कि सुपरमार्केट का सारा सामान उस छोटे से लड़के ने खाली कर दिया है। अगर हम जल्दी से स्टॉक पूरा नहीं करते तो ज्यादा देर नहीं होगी और हमें उत्तर पश्चिमी हवा का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा भी तो क्या फायदा? लिन यान ने पहले ही सब छीन लिया, एक कण भी वापस नहीं लाया। इसमें तुम्हारा क्या काम? क्या इसके लिए मुझे दोष दिया जा सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ वाली वह लड़की बिल्कुल एक राक्षस जैसी है? मैंने तो कभी किसी ऐसे आम इंसान को नहीं देखा जो लोहे के सुअर को बेटे की तरह पीट सके। तुम इतनी बात मत करो, एक छोटी सी लड़की में ऐसा क्या डरने की बात है? मुझे तो लगता है तुम खुद ही निकम्मे हो और अपने लिए बहाने बना रहे हो। छोड़ो भी, तुम पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे संपर्क में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ? निश्चिंत रहो, उनसे पहले ही संपर्क हो चुका है। हालांकि अब पैसा कोई पैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोने के लिए अपनी जान तक बेचने को तैयार हैं। चीजें बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। पिछली बार जब हमने सामग्री ढूंढी थी तो अंदाजा है कि हमें झाओ ताई ताई के लोगों ने ट्रैक कर लिया था। हमारा ठिकाना उजागर हो चुका है। लियू याओ वाला आदमी बेहद चालाक, निर्दयी और बहुत स्वार्थी है। ऐसे माहौल में अपनी जान बचाने के लिए वह शायद कुछ बेहद चरम कदम उठा सकती है। क्या सबके पास कोई सुझाव है या फिर बचाव के बारे में कोई विचार? इस बेवकूफ की बैठक की उम्मीद रखना, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। लिन यान, क्यों न हम पहले कुछ समय के लिए बंद हो जाएं? जरूरत नहीं, आज की दुनिया में सिर्फ कमजोर लोग ही छिपते हैं। हमें किसी को भी हटाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सैन्य किले जैसी है। एक दल के आवारा लोग तो छोड़ो, अगर नियमित सेना भी आ जाए तब भी इतनी आसानी से अंदर नहीं घुस पाएगी। और अगर वे सचमुच आ गए तो मैं लियू याओ को ऐसी अविस्मरणीय खुशी देने की सलाह नहीं दूंगा। याओ याओ, अच्छी खबर है। मैंने अपने छोटे भाई झाओको से संपर्क कर लिया है। कोई नई खबर? वह हमेशा दक्षिणी हिस्से के बाइट से प्लाजा में फंसा हुआ है और हाथ में मौजूद संसाधनों के सहारे उसने बेधड़क कई लोगों को इकट्ठा कर लिया है जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उसने बाइट से प्लाजा में लिन यान को भी देखा था। जैसे ही उसने सुना कि हम लिन यान पर हमला करने वाले हैं, वह सबसे पहले नाम लिखाने आया। बस हम गाड़ी लेकर उन्हें लेने चले तो यह मामला पक्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फिर भी तुम्हारे पास कोई तरीका है। मुझे पता था कि लिन यान जैसे बेकार आदमी को हमसे बेहतर नहीं माना जा सकता, लेकिन भाई बंधुओं, हिसाब बराबर रहेगा। और जब तक वहां पहुंचते पहुंचते लिन यान की चीजें हाथ लग गई तो हम तुमसे क्या हिसाब लगाएंगे। याओ याओ, ये तो तुमने बहुत हल्के में ले लिया। अभी भी समझ नहीं आई। हथियार जिसके हाथ में होंगे सामान उसी के हाथ में होगा। जल्दी देखो, हमारा हथियार भंडार पहुंच गया है। संभल कर, ये बचाव का सामान है। इसे खराब कर दिया तो तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो याओ याओ, अब ये खेप आ गई है और झाओकून के लोग भी आ गए हैं। आज हम उस बेकार लिन यान को निपटा देंगे ताकि वह अच्छी तरह से अपना गुस्सा निकाल सके। वार्म अप खत्म, सब कुछ तैयार। अब बस ये देखना है कि वे आ पाते हैं या नहीं। छोटे भाई, लगता है तुम्हारा फैसला कर लिया गया है। भाई, ये पोता लिन यान मुझे दे दो। अगर मैं इसे मार ना दूं तो मेरा उपनाम झाओ नहीं। मैं इसकी हड्डियां एक एक इंच करके तोड़ दूंगा और उसे जमीन पर घुटनों के बल गिराकर हमें अपना सब कुछ भोगते हुए देखूंगा। दल का नेता भी बहुत बड़ा है, अब जो आना था आ गया। भाई, ये छोटा सा आदमी इस कछुए के खोल में क्या कर रहा है? सुरक्षा बहुत कड़ी है, एक भी दरार नहीं है। अब इसे कैसे निकाला जाए? कछुए का खोल, सोने की घड़ी का कवर भी बेकार है। लिन यान, इतने सारे लोग और देखने में सब मौत के फंदे जैसे लग रहे हैं। हम क्या करें? डरने की जरूरत नहीं, हमारी दीवार तो मोटी, उच्च शक्ति और स्टील जैसी मजबूत है। बस उनके हाथों में पड़े टूटे तांबे और बेकार लोहे पर ही 100 साल तक भी मारे तो भी नहीं टूटेगी, जब तक कि उनके हाथ विस्फोटक न लग जाएं। दीवार को उड़ा न दें, वरना वे बिल्कुल अंदर नहीं घुस पाएंगे। इन पागलों ने सचमुच विस्फोटक हासिल कर लिया है। लिन यान, दीवार टूट गई है। वे अंदर घुसने वाले हैं। अब क्या करें? घबराओ मत, योजना के मुताबिक काम करो। तुम कमरे में रहकर दरवाजा अच्छे से बंद रखो और निगरानी पर नजर गड़ाए रखो। मेरे सिग्नल का इंतजार करो, मैं रिमोट कंट्रोल से कार्रवाई करूंगा। फोन्जी, चलो मेरे साथ बाहर चलकर इन बदमाशों को ठीक से सबक सिखाते हैं। उन्हें पकड़ लिया। इस अलग थलग हवेली में बची खुची सारी आपूर्तियां हमारी हैं। मेरी जान लेने की सोच रहे हो? सिर्फ तुम्हारे इन कुछ टुकड़े टुकड़े हथियारों से ही काम चलेगा। बूढ़े, हड्डियां तो बहुत सख्त हैं। देखता हूँ तुम कितने सेकंड टिक पाते हो। तुम सबको ढेर करने तक टिके रहो, तब जाकर चैन की सांस लोगे। इतनी सी भी सहन शक्ति, और ऊपर से खुद को कोई अकेला वीर समझता है। आज तुम्हें बता दूंगा कि मार्शल आर्ट्स के राजा की आंखें कितनी लंबी हैं। मुझ पर आजमा कर देखो। बहुत बकवास कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो खुद आकर ट्राई करो। देखता हूँ मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ता हूँ या नहीं। चलो। अरे मुर्गी, जुबान बड़ी सख्त है। अभी अकड़ खत्म नहीं हुई। आओ, बूढ़े को बर्फ में घुटनों के बल रगड़ते देखो। मैं अभी भी सोच सकता हूँ कि तुम्हें कैसे दर्दनाक मौत दी जाए। सपने देखना। तुम्हारी इतनी सी ताकत, क्या अभी पेट नहीं भरा? मुझे घुटनों पर लाना चाहते हो? अगले जन्म में। लिन यान, अगले जन्म में कोई अच्छी जगह चुन लेना। स्वर्ग में रास्ता है, तुम नहीं लेते। नरक का दरवाजा नहीं है, फिर भी तुम जबरदस्ती घुसना चाहते हो। तो नरक में जाओ। शानदार। वाकई कितना शानदार है। लिन यान, हैरानी नहीं कि तुम इतनी बेशर्मी से इतना पागलपन कर रहे हो। ये तो सचमुच मुझे चौंका गया। झाओ ताए, तुम ये कछुआ छिपकली आखिरकार बाहर निकल ही आए। आज पुरानी दुश्मनी का हिसाब भी हो जाएगा। हम इस बर्फीली जमीन पर ही निपटेंगे। हिसाब किताब, अरे इतनी जल्दी मत करो। अच्छा, नाटक तो अभी अभी शुरू हुआ है। और भी, छोटी बहन, तुम बहुत तेज हो। फोन्जी, पीछा मत करो, मुफ्त में पिटोगे, मर जाओ राक्षस। हाँ हाँ हाँ, राक्षस मर गया। भाइयों, हमला करो। लिन यान को टुकड़े टुकड़े कर दो। धावा बोलो। जिया की। अब समय आ गया है।
फांगजी दीदी, पहले कमरे में लौट चलो, बाहर बहुत ठंड है, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपातकालीन प्रसारण, वैश्विक तापमान में और गिरावट पहले ही 0 से 80 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। बचे खुचे लोगों के जीवित रहने की संभावना लगभग 0 है। मानव जाति कहाँ जाए, कहाँ से आए? इसी तरह चलता रहा, क्या सचमुच मानव जाति का अंत होने वाला है? आंखें मत गड़ाए रखो, अच्छी तरह आराम करो। चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाने जा रही हूँ, ताकि तुम्हारी ताकत बनी रहे। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लिन यान, क्या फांगजी दीदी ठीक है? अभी पता नहीं, चोट बहुत गंभीर है, आज रात हमें उसकी देखभाल करनी होगी। बाहर का तापमान लगता है फिर से गिर गया है। अभी अभी प्रसारण में कहा गया था कि इस दुनिया में आखिर में हम 3 ही तो नहीं बचेंगे। नहीं, जब तक मैं हूं, मैं जरूर कोई ना कोई तरीका ढूंढकर यह सब होने से रोकूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। सुबह बधाई हो। स्तरीय देवी फॉर्म जी का पूरा गाइड पूरा कर लिया गया है। शुद्ध यांग शरीर का स्तर बढ़ाना सफल रहा। वर्तमान स्तर तीसरा स्तर, अंतिम स्तर की क्षमता प्राप्त हुई। सारी सृष्टि फिर से जीवित हो जाएगी और प्रलय का दिन आ पहुंचेगा। मुझे दो। प्रलय का अंत, प्रेम उसका शाश्वत है।